बच्चों, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के भाग के बारे में बात किया था, आज हम जो है अपने सेकंड वीडियो में प्रेडिकेट के भाग के बारे में बात करेंगे। प्रेडिकेट के भाग के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार सब्जेक्ट को हम कई भागों में विभाजित करते हैं, उसी प्रकार प्रेडिकेट को भी विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतः प्रेडिकेट को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं। फर्स्ट इज वर्ब, सेकेंड इज ऑब्जेक्ट। वर्ब को पुनः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं। एक फर्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। जो सजीव प्राणी होते हैं उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और सेकेंड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी निर्जीव, यानी प्रायः निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम gave him a book। राम सब्जेक्ट, gave verb, him indirect object, a book direct object। Second example, I promised my friend all help। Subject, I promised verb, my friend indirect object, all help direct object। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। जब हम ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करते हैं तो उस समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे शी गेव अ पेन टू मी। शी सब्जेक्ट, गेव वर्ब, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, कारपेंटर मेड अ टेबल फॉर मी। कारपेंटर सब्जेक्ट, मेड वर्ब, टेबल टेबल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नोट, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग सजीव में भी होता है। जैसे ही गेव मी अ काऊ। ही गेव मी अ काऊ। जिरेंड एंड इन्फिनिटिव का प्रयोग। जिरेंड और इन्फिनिटिव दोनों का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और दोनों ही नाउन का कार्य करते हैं। जैसे आई हेट स्मोकिंग, आई सब्जेक्ट, हेट वर्ब, स्मोकिंग का जिरेंड। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग जिरेंड, एज ए सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, अ गुड एक्सरसाइज
ऑब्जेक्ट, दे डिसाइड टू लीव, दे डिसाइडेड टू लीव, दे सब्जेक्ट, डिसाइडेड वर्ब, टू लीव इन्फिनिटिव, टू लीव इन्फिनिटिव। तो सब्जेक्ट ए प्रेडिकेट के पार्ट हो गए और जिरेंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया।